Today's our topic is Riemann integral. As we know that integration is used to find the area under the curve. When we talk about the Riemann integral, this is given by the German mathematician G.F.B. Riemann to find the integration of the finite real valued function defined on the closed interval. टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रीमान इंटीग्रल सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे जिनका इसमें यूज़ होगा. फर्स्ट इज़ द पार्टीशन जैसा कि नेम से ही क्लियर है, जो हमें बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल दिया मिलेगा उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने हैं. डिफरेंट पार्ट्स जैसे आपके पास i इज़ इक्वल टू ए बी, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है एंड दिस इज़ फाइनाइट आल्सो. तो हमने इसको ए और बी जो क्लोज्ड इंटरवल है इसके पॉइंट्स का हमने एक ऑर्डर सेट लिया. ऑर्डर सेट मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स. हेयर एक्स नॉट इज़ ए एंड एक्स एन इज़ बी. अब इन पॉइंट्स को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है. हेयर द पॉइंट फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन, दिस इज़ द सब इंटरवल आई वन. एक्स वन टू एक्स टू, दिस इज़ द सब इंटरवल आई टू. And the last subinterval in is equal to xn minus 1 to xn, and hence I can be written as the union of all these subintervals. Similarly अगर हमने पार्टीशन जैसे 0 और 1 है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, वी कैन मेक पार्टीशन ऑफ इट मोर देन 1. तो जैसे अगर हमने बीच में एक ही पॉइंट ऐड करना है तो 0 1/2 1, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं और इसके सब इंटरवल्स कितने आ जाएंगे 2. 3 पॉइंट्स 2 सब इंटरवल. जैसे इसमें हमारे पास क्या थे, वी हैव द n+1 पॉइंट्स एंड वी विल गेट द n सब इंटरवल्स. फर्स्ट सब इंटरवल 0 to 1/2, सेकेंड सब इंटरवल 1/2 to 1. और जितने भी पार्टीशंस हैं इनकी जो फैमिली है दिस इज़ डिनोटेड बाय PAB. नेक्स्ट इज़ द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन. अब जैसे हमने ये सब इंटरवल लिए हैं, अगर हमने I1 सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी, upper limit minus lower limit, that is x1 minus x naught. We will denote it by delta 1. Then the norm, this is the notation of norm. This is the norm of P. Norm of P is the partition. Norm of P is the maximum of lengths of the subinterval. अब जितने भी सब इंटरवल्स थे उनकी हमने जैसे डेल्टा आर है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अप टू डेल्टा एन ली. इनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्म. फॉर एग्जांपल जैसे हमने P1 लिया था, P1 पार्टीशन 0 1/2 1, सब इंटरवल्स इसके क्या आएंगे 0 1/2 1/2 1. फर्स्ट सब इंटरवल क्या था 0 1/2, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 0 1/2. इसकी क्या आएगी 1 माइनस 1/2 1/2. दोनों सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ 1/2 है, तो नॉर्म आपका 1/2 आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन फाइंड the norm for P2 P3 also. नेक्स्ट इज़ द रिफाइनमेंट. जैसे इन नेम से क्लियर है आपको रिफाइनमेंट कि हम ऑफ द पार्टीशन की जो हमने पार्टीशन किया है उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है, उसी को आपने रिफ़ाइन करना है. तो रिफाइनमेंट को हम डिनोट करेंगे P' से. P' इज़ कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P इफ़ P' इज़ ए सुपर सेट ऑफ P. इट मीन्स दैट P' में P के सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसमें कोई पॉइंट इससे एक्स्ट्रा भी आ सकता है. जैसे ये हमारे यहाँ पे P था तो P' में हमने एक्साई R एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. अब तो दिस इज़ P' इज़ कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P स्टार इज़ द P1 यूनियन P2. दिस इज़ नोन एज द कॉमन रिफाइनमेंट. नेक्स्ट इज़ द अपर एंड लोअर सम. अपर सम दिस इज़ डिनोटेड बाय UFP and lower sum is denoted by LFP. This is equal to summation of R is equal to 1 to n mr delta R. What is mr here? mr is the, अब डेल्टा आर हमने सब पार्टीशन P को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा आर ये क्या थी हमारी, दीज वर द लेंथ ऑफ दीज सब इंटरवल्स. और जो स्मॉल mr है और कैपिटल mr है ये हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. स्मॉल mr इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल mr इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द rth इंटरवल. इनको हमने कैसे निकालना है, जो भी आपको फंक्शन दिया मिलेगा तो वहाँ से हम स्मॉल mr और कैपिटल mr फाइंड आउट करेंगे.
जितने भी सब इंटरवल्स थे, जैसे हमारे पास n सब इंटरवल्स है तो m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस अप टू mn डेल्टा n। सिमिलरली वी कैन फाइंड द UFP। यहाँ पे जो LFP है एंड UFP, LFP इज़ द लोअर सम ऑफ द फंक्शन f फॉर द पार्टीशन P, UFP इज़ द अपर सम फॉर द फंक्शन f एंड फॉर द पार्टीशन P, और दीज आर रिटन इन टर्म्स ऑफ समेशन। अब सम है तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट इज़ द ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम जो हमने UFP और LFP फाइंड आउट किए थे, देयर डिफरेंस दैट इज़ UFP माइनस LFP, दिस इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी सम एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा FP। नेक्स्ट इज़ द रीमैन इंटीग्रल। जैसे कि हमने किया था, रीमैन इंटीग्रल इज़ द इंटीग्रल ऑफ ए फाइनाइट रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। अब कोई भी फंक्शन हमने चेक करना है कि ये वो रीमैन इंटीग्रल है या नहीं है। जैसे हमने अपर सम और लोअर सम निकाला था, इन द सेम वे वी विल फाइंड द लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल। दिस इज़ द नोटेशन फॉर लोअर इंटीग्रल कि जो लिमिट आपकी a to b थी, वी विल अंडरलाइन द लोअर लिमिट, दिस इज़ द लोअर इंटीग्रल। अपर लाइन द अपर लिमिट, दिस इज़ द अपर इंटीग्रल। इसका फॉर्मूला है दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ LFP। हम इसमें क्या करेंगे कि लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी LFP भी कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर इन्फिमम ऑफ UFP। यहाँ से हमारे पास लोअर और अपर सम आ जाएगा। इफ़ दिस बोथ लोअर एंड अपर सम आर इक्वल, then the function is said to be Riemann integral or R integral, and this can be written simply as integration from a to b f of x dx.